आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 125, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 टू 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस थ्री व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। को नमस्कार। खास करके आइलैंड न्यूज़ एंड जीएनएम न्यूज़ जो वोट देर से यहाँ पर आए हमारे फ़ोन मिलने के बाद, इसलिए मैं आप दोनों चैनल को बहुत धन्यवाद और स्वागत करता है। साथ में हमारा लोकल प्रिंट मीडिया मिस्टर समीर, उनको भी स्वागत करते हैं। आज का मुद्दा ये है, आप सभी को पता है कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2026, जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया था 17 अप्रैल को, जो मेजॉरिटी नहीं मिला, बिल फेल हो चुका है। तो इसका चलते पूरा बीजेपी परिवार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत दुखी है, क्योंकि ये बिल बहुत क्रिएटिव बिल था, महिलाओं को अधिकार देने वाला बिल था। देश का आधा आबादी महिला है, उनको एक पहली बार पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में 33% रिजर्वेशन मिलने वाला था, लेकिन ऑपोजिशन का नकारात्मक रवैये का वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग बहुत दुखी है, खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और पार्टी के सभी लोग। एक्चुअली ये बिल 1996 में देवेगौड़ा का टाइम से ही पेश हो रहा है, बार बार पार्लियामेंट में पेश होता है और इसको फेल करता है। कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी कोई अन्य विरोधी दल। एक्चुअली बीजेपी छोड़ के, और बीजेपी का जो अलायंस घटक है, ये लोग छोड़ के और बाकी विरोध में जो भी राजनीतिक दल है, कोई महिलाओं को पक्ष में, देश की आधा आबादी का बारे में सोचता ही नहीं है। इसका उदाहरण स्वरूप ये बिल है, इसको आप देख सकते हैं। क्योंकि इसका और क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है ये बिल को विरोध करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बोला, 1996 से ये बिल पार्लियामेंट में आया, लेकिन पहले कभी पास नहीं हुआ। बीजेपी का और एनडीए का प्रयास से ये 2023 में पास हुआ, लेकिन उसमें कंडीशन यही था कि सेंसस और डिलिमिटेशन होने का बाद में बिल लागू होना है, और ये 2034 में महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा 2023 का बिल का हिसाब से। लेकिन मोदी जी ने एक पॉजिटिव सोच लेके एक बीच का रास्ता निकाला कि हम लोग 2034 तक बिल इम्प्लीमेंटेशन का वेट नहीं करके 2011 का सेंसस को क्राइटेरिया बना के इस बिल को अभी 2029 में ही लागू कर देंगे, और उस हिसाब से ही इस बिल को 17 अप्रैल को पेश किया गया था कि इस बिल को हम लोग इतना वेट नहीं करना है, तो 2034 तक लेके नहीं जाना, हम लोग 2029 को ही महिला लोग को ये अधिकार दे देंगे। लेकिन इनका, हमारा ऑपोजिशन का नकारात्मक रवैये का वजह से, वो लोग एकजुट का वजह से, ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते कब देश का विरोध कर देता है इनको पता ही नहीं चलता है।
तो इसका बारे में मैं और विस्तारित बोलूँगा। तो उसका पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारा जो महिला मोर्चा का स्टेट जनरल सेक्रेटरी है सीमा माझी जी, इसका बारे में आप प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट के महिला मोर्चा प्रेसिडेंट अंजना जी प्रकाश डालेंगे। उसका बाद में मैं इन लोगों से जो छूट गया या तो फिर और कुछ नया बात है तो मैं लास्ट में बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। ओवर टू सीमा जी। सबसे पहले न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरा दीप समूहों के सभी जनता को मेरा प्रणाम। हमारे बीच बैठे हमारे दिगलीपुर जिला इकाई के अध्यक्ष माननीय नरेश हलदर जी, साथ ही साथ में हमारे दिगलीपुर इकाई के महिला मोर्चा के अध्यक्षा अंजना जी, और हमारे सामने न्यूज़ चैनल के एडिटर सभी को मेरा पुनः एक बार प्रणाम। आप सब जानते हैं कुछ दिन से पार्लियामेंट में जो हल्ला चल रहा है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, हम सब इतना खुश थे कि 2026 में हमारे भारत के आधा आबादी महिला उनका अधिकार राजनीतिक क्षेत्र में मिलेगा, परंतु कांग्रेस और उनके गठबंधन सहयोगी दल के विरोध के कारण बिल पास नहीं हो पाया। मैं जानती थी कि कांग्रेस मोदी सरकार विरोधी है, पर मुझे पता नहीं था कि ये पूरे भारतवर्ष के आधा आबादी जो महिला है उनका भी विरोधी है, क्योंकि उनका हर समय में उनके धर्म बन गया कि विरोध करना, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आपका 3 तलाक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, हमेशा उन्होंने विरोध किया। लेकिन जब एक खुशी का लहर गूंजा, एक माहौल बना कि राजनीति क्षेत्र में भी महिला सशक्त बने, उनका अधिकार मिले, उस टाइम में भी कांग्रेस और उनका सहयोग दल पूरा विरोध किया। आने वाला दिन भारतवर्ष के जितना भी महिला है उनका विरोध करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस का सोच हमेशा परिवारवाद रहा। गांधी जी, नेहरू जी को प्रधानमंत्री दिया, उसके बाद उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बनाया, लेकिन उस समय में उनसे भी काबिल नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन परिवारवाद के पीछे उन्होंने ये नहीं दिया है। और उनका जितना भी सहयोग दल है सब भी परिवारवादी है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी एक नारी, एक महिला, एक माँ थी, तब भी उन्होंने कभी नहीं सोचा, इतना दिन उन्होंने अपना सरकार चलाया। आप सब जानते हैं 60 सालों से भी ज़्यादा उन्होंने अपना ये सरकार चलाया, तब भी उन्होंने महिला का अधिकार के ऊपर में नहीं सोचा। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हमारे देश की नारी, हमारा मातृत्व सम्मान मिले, नारी अपने पैर पे खड़ा होए, सशक्तिकरण मिले उन्हें संपूर्ण रूप से, अर्थात चाहे वो शिक्षा की क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक उन्नति हो या चाहे राजनीतिक उन्नति हो, सभी विषय पे उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया है। छोटे छोटे योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त बनाने का कोशिश किया, और चाहे जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे आपका उजाला स्कीम हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इस तरह बहुत सारा योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का उन्होंने कोशिश किया। और उन्होंने चाहा कि आप हमारे देश की नारी देश के राजनीति क्षेत्र में भी सशक्तिकरण बने, और उन्होंने पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन का बिल पेश किया। परंतु हमेशा विरोध का पीछे कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य क्या है मुझे पता नहीं है। वो हमेशा हर
शुभ काम में, शुभ चीज़ में विरोध करता है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन जितने भी पार्टी है सबको मैं करती हूँ कि उनका घिनौना सोच बहुत ही खराब है और इस तरह सोच में परिवार नहीं चल सकता है, क्योंकि एक परिवार एक महिला चलाती है। उस परिवार में पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे सब मिलके एक परिवार बनता है। जिस परिवार में महिला विरोधी होता है उस परिवार, उस पार्टी आने वाला दिन नहीं चल सकता है। धन्यवाद, इतना ही कहना था मुझे। डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा के अध्यक्षा अंजना जी से अनुरोध करूंगी 2 शब्द कहे। पहले प्रथमे আমার নমস্কার নিউজ চ্যানেল ভাইদের এবং ডিস্ট্রিক্টের প্রেসিডেন্ট নরেশ দাদা এবং স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি সীমা দিদি। আমরা আজকে এখানে প্রেস কনফারেন্স এই জন্যই করেছি যে আমাদের একটা বড় আশা ছিল যে আমাদের মহিলাদের একটা রিজার্ভেশন হয়েছে, আমরা অনেক খুশিতেই ছিলাম। কেননা মোদী সরকার আমাদেরকে অনেক বছর আগের থেকেই যে একটা গ্রুপ এনআরএলএমের তরফ থেকে যে একটা গ্রুপ তৈরি করে দিয়েছে, ওইখান থেকে আমাদের মহিলারা অনেক ধরনের সুবিধা, নিজেদের একটা সেলফ যে ডিপেন্ডেন্ট হওয়া, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য যে একটা ব্যবস্থা সেটা আমাদের হয়েছে। কিন্তু আজকে সমস্ত মহিলাদের মন ভেঙে গেছে, কারণ একটাই, এটা বিরোধী দল বিশেষ করে কংগ্রেসরা এইটাকে আমাদের আগে বাড়তে দেননি। সেই জন্যই আমাদের সবারই একটা মন খারাপ। সেই জন্য আজকে আমরা এটাই এখানে প্রেস কনফারেন্স সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। সেই জন্য বলবো, যতই বিরোধী দল থাক, আমাদের মহিলাদের যে একটা আগে বাড়ার ইচ্ছা বা ইচ্ছা শক্তি ছিল বা সেটা ছিল, সেটাকে যেভাবেই হোক উৎসাহিত করার চেষ্টা করবেন। কেননা এইভাবে যদি মহিলাদের মন ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে কোনো রাজনীতি, কোনো সংসার, কোনো কিছুই চলবে না বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट जिला इकाई के अध्यक्ष माननीय नरेश हल्दर जी से अनुरोध करूंगी कि आप 2 शब्द कहें। जबकि मैंने पहले ही बोल चुका है, सीमा दी ने बहुत अच्छी तरीके से बात को रखा है, अंजना दी भी संक्षेप में अच्छा ही बोला। ये है एक्चुअली हमारे महिलाओं का दिल का आवाज़। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जिस दिन बिल फेल हुआ 17 अप्रैल को होने का बाद राहुल गांधी जी बाहर गया, तो कोई पत्रकारों ने मैं उनसे पूछा कि ये आप जो बिल फेल हो चुका है, आप इसका बारे में क्या सोचता है। उनका रिप्लाई में उन्होंने बोला कि आप लोग मोदी जी का मुंह देखा, उसका मुंह कैसा, मैंने मोदी जी का हालत देखा कैसा, उसका मुंह ये हो गया। तो बोलिए कितना आदमी कितना इमेच्योर्ड होने से ऐसा बात कर सकता है। जहाँ मोदी जी वाकई बहुत दुखी था, क्योंकि महिलाओं का हार है, महिला को जो 33% रिजर्वेशन नहीं मिला, बिल फेल हो गया, इसलिए दुखी हो गया है। वो तो बहुत नेचुरल, मोदी जी बहुत कोशिश किया तभी जाके वो इतना दुखी हुआ। और वहाँ में राहुल गांधी कांग्रेस का मुखिया खुशी हो रहा है कि बिल फेल हो गया, मतलब महिलाओं को दुख पहुँचा, इस बात से उसको खुशी है। तो ये कितना नेगेटिव सोच होने से एक आदमी ऐसा बात कर सकता है। और एक से एक अभी इसका बाद में आदमी फ्रस्ट्रेशन, कांग्रेस पार्टी के लोग इस कदर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कभी उनका जो प्रेसिडेंट है, उनका प्रेसिडेंट खाड़गे जी देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले बयान आया होगा, सारा मीडिया में आया, आप लोग सुना होगा। तो इस कदर माने जो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी कांग्रेस पार्टी का साथ यही चल रहा है। और साथ में कुछ स्टेट का जो मुख्यमंत्री है, महिला है, वो भी इस बिल का विरोध किया। जैसा ममता बनर्जी, जहाँ पे अभी इलेक्शन भी चल रहा है, हमें बहुत उम्मीद है कि जो लगता भी ऐसी है, हम ऑलमोस्ट कंफर्म भी है कि जो महिला आबादी है ये इन लोगों को क्षमा नहीं करेगा। ये उचित टाइम में ये सारे पार्टियों को, विरोधी पार्टियों को, जो भी ये महिला आरक्षण बिल को विरोध किया, सबको उचित जवाब देगा। धन्यवाद, नमस्कार।